वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैंने काफ़ी सारी नागराज की बुक्स को एक्सीडेंटली एक्वायर कर लिया और उनके प्राइसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लॉसम्स में वो लोग स्टैंडर्ड प्राइस रखते हैं, ऑलमोस्ट लाइक कुछ सेकंड्स में ही सोच लेते हैं वो कि किसको 50 डालना है, किसको 80, और जब आप वापस देने जाते हैं तो और भी जल्दी बताते हैं। कुछ कुछ बुक्स तो मैंने 10 या 20 रुपए में बेची है। तो वो अलग बात हुई, पर नागराज की बुक्स अभी इतनी सारी आ गई, करीब 20-22 बुक्स। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और सुपर कमांडो की बुक्स तो ऑलमोस्ट शायद 125 या इस काउंट की हैं। नागराज की भी मैं लिस्ट बना रहा था, और जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी सारे सीज और वो सारे इसमें अनाउंस हुए हैं और काफ़ी सारे सीज एग्जिस्टिंग हैं। तो जिस तरह से मैंने लिस्ट बनाई और ये पता करा, तो ऐसा सोचा कि क्यों ना ये सीरीज़ लेने की बजाय जो जो बुक्स उन कलेक्शंस में मिस हो रही हैं वो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अग्रज का चेक किया तो अग्रज की तीनों बुक्स मेरे पास हैं अभी, तो अग्रज लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है त्रिफना। तो त्रिफना में 4 बुक्स आती हैं, मृत्युदंड, नागद्वीप, त्रिफना और महायुद्ध। तो ये मेरे पास इनमें से कोई भी नहीं है, तो सिर्फ एक त्रिफना है, तो ये बुक्स मैं लूँगा। उसके बाद एक सेट बनता है, वो सेट तो क्या, वो ऐसे ही एक उसको बोलते हैं नागराज के बाद और नागराज है ना सेट। तो ये वो सेट है जिसमें ये 5 बुक्स आती हैं। नागराज के बाद फ्यूल, विनोम और वेनम, और फिर आता है नागराज है ना और क्यों है नागराज। तो इसमें से भी कुछ बुक्स मेरी मिसिंग हैं जो मैंने अभी ली हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने जैसे देखा लावा का सेट आया है, तो लावा और शायद विनाश लीला उसमें है, और एक पागल नागराज का सेट आया है जिसमें पागल नागराज का सेकंड पार्ट मसीहा है, तो मसीहा मैंने ली है। तो कहने का मतलब मैंने कुछ कुछ बुक्स अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिए ली हैं रिप्रिंट्स, और मैं इन पे वीडियोस करूँगा। और नागराज का बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं बुक्स, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं, और कुछ नागराज के सेट्स हैं और कुछ ये नई वाली बुक्स हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं। तो इनमें अलग अलग तरह का आपको आर्ट देखने को मिलता है, प्रिंट क्वालिटी, और अनुपम जी का ही मोस्टली 80% है, पर बाद में उनके थोड़े और कोलैबोरेशंस हैं, डिजिटल आर्ट के थोड़े एलिमेंट्स हैं और वो सब है। तो ऐसी भी बुक्स हैं, फुंकार और बाम्बी। तो ये बात हुई नागराज की बुक्स की, और ऐसे इसमें कुछ और बुक्स हैं, विष कन्या, इच्छाधारी। तो अभी मैं नागराज पे कैचअप कर रहा हूँ, नागराज की बुक्स पे। और फिर ये एक और सेट है खजाना, जो संपूर्ण खजाना आया था, उसमें भी 5 बुक्स आती हैं। तो इसमें बुक्स आती हैं शायद शकुरा का चक्रव्यूह खजाना और 2-3 बुक्स और, तो वो भी अभी ली गई हैं। तो कई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ही अपने ये बुक्स में जो नागराज की सेट लिस्ट होती है वहीं पे पढ़ के और एक एक्सेल शीट में सारी लिस्ट बना के करा। तो ये छोटी सी बात हुई जो मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ नागराज का कलेक्शन की इन्वेंट्री बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। अब मैं 2 बुक्स की बात करूँगा जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी और बहुत ही मज़ा आया इन बुक्स को पढ़ के। एक है क्यों है नागराज। तो ये बहुत ही एक्शन पेस बुक लगी मुझे, और इसमें प्रिंट क्वालिटी में कुछ शाइन वाइन नहीं है, पुराने स्टाइल का मैट है, और बहुत ही खटाखट एक्शन से भरी ये बुक है जैसे कि नागराज की बुक्स होती हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आया। इसमें एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक बैकग्राउंड है, और कुछ फ़िल्म की शूटिंग चल रही होती है, और बहुत फास्ट पेस एक्शन है। इसमें कॉमेडी भी बहुत मुझे अच्छी लगी, और साइंस फिक्शन आई थिंक अनुपम जी ने बहुत अच्छा यूज़ किया है नागराज की बुक्स। और ध्रुव की बुक्स में तो भी आपने पढ़ा होगा, जो मल्टी स्टारर्स हैं उनमें भी काफ़ी यूज़ किया है। तो स्नेक का जो एक बेसिक थीम लेके बहुत ही अच्छे सुपर विलेंस इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और ऐसा बिल्कुल बहुत ही मज़ा आता है। और इट्स सैड दैट हमको बॉलीवुड में इस तरह का एक्शन और इस तरह के साइंस फिक्शन और एक्शन एलिमेंट देखने को नहीं मिलते। तो नागराज की बुक्स वो वाला एंटरटेनमेंट देती हैं। तो ये जैसे सेट लिस्ट है नागराज की, तो मैंने ये सारी सेट लिस्ट से यूज़ करके अपनी लिस्ट बनाई। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यों है नागराज। और इसने भी ज़्यादा मुझे जो बुक अच्छी लगी वो है फुंकार। तो मैं देख रहा था कि ये वाली बुक में कलर्स का कुछ बहुत ही डिफरेंट है। तो जैसे एक बुक है फ्यूल, तो फ्यूल में भी उस तरह की ही नई स्टाइल की प्रिंटिंग है, जैसे कि ये ग्लॉस में है प्रिंट, और ग्लॉस के अलावा इसमें डिजिटल आर्ट जैसे काफ़ी एलिमेंट्स हैं। तो जैसे आतंकहर्ता नागराज
और सुपर कमांडो ध्रुव की मकर जाल, उसमें आपको इस तरह का आर्ट मिलेगा। ये थोड़ा सा क्लासिक से थोड़ा हटके है, बट एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और ये फ्यूल मैं अभी बाद में पढ़ूंगा, ये सेट में ही आएंगी नागराज के बाद वाले सेट में। पर फुंकार मैंने पढ़ी, ये मुझे पता नहीं लगा कि ये कौन से सेट में है। तो जस्ट एज अ स्टैंड अलोन मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। और इसमें टाइटल्स भी बिल्कुल फिल्मों जैसे आते हैं। तो इसमें एक जगह आपको टाइटल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कथा का आया, फिर इंकिंग, फिर इधर डिजिटल कलर अनवर हुसैन। तो बहुत ही स्टाइलिश वे में इसके टाइटल्स आते हैं। संपादक मनीष गुप्ता। और आई थिंक इसमें फर्स्ट पेज पे अनुपम जी का नाम आया होगा। सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, मतलब कैलीग्राफी, और चित्र अनुपम सिन्हा। तो यहाँ पे इसके टाइटल्स धीरे धीरे आते हैं। और बहुत ही एक शानदार ये बुक है। स्टोरी में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट इसमें एक ड्रीम से स्टार्ट होती है, ड्रीम सीक्वेंस से। और इसमें जो ये मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं जो आपको शक्ति रूपा में भी मिले होंगे, वो इसमें कैरेक्टर्स हैं। और इसका नाम है सुरानी, शायद एक कैरेक्टर का नाम है। इसमें बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स है। और इसमें जो मैं शक्ति रूपा का बता रहा था, इसमें शक्ति रूपा की ही काफ़ी ग्राउंड वर्क है। तो इसमें शक्ति रूपा का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल्टरनेट प्लेन्स ऑफ रियलिटी होते हैं, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, वो इसमें दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी के ध्रुव बदलते हैं, तो जो उससे तरफ से उस वजह से मैग्नेटिक एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे उनको अलग अलग आयाम दिखते हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि नागराज का एक नागरानी का कैरेक्टर है, एक नागराज का एक बेटा भी दिखाया गया है इसमें। और इसमें बीच में अनुपम जी और जॉली जी ने बहुत ही अच्छी कॉमेडी डाली है, जो नागराज की बुक में ज़्यादा नहीं मिलती है। पर इसमें एक पैनल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें वो लोग जा रहे, हाँ, ये सरानी जो कैरेक्टर है ये शक्ति रूपा में आपको मिलेगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, मैं किसी और वीडियो में शक्ति रूपा को रिविज़िट करूँगा। पर ये एक ग्रुप होता है फीमेल्स का जो आते हैं और काफ़ी सारी उसमें एक्शन सीक्वेंसेस होती हैं, नागरानी, नागराज, और बाद में इसमें विसर्पी की एंट्री होती है। और फिर जो इसमें सीक्वेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने कभी इस बुक के बारे में सुना भी नहीं था। और ऐसे ही मज़े मुझे काल कराल में आए थे। तो विसर्पी जब आती है तो आपको पता है कि बहुत अच्छे उसमें एलिमेंट्स और एंटरटेनमेंट आता है। तो ये इसमें बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो ये आप पढ़िए अगर आपको ये बुक मिलती है तो, फुंकार। और एक बहुत ही एक्साइटिंग बुक है। ये ऑलमोस्ट 70 पेज की बुक है और ये अभी शायद 140 की आती है, 120 की 60 वाली आती हैं, तो ये 140 की आती है। तो ये बात हुई फुंकार की। ये ऐसी बुक्स आजकल पढ़ने को कम ही मिलती हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग बुक्स, एक स्टैंड अलोन स्टोरी पूरे कंटेंट बुक के अंदर। तो ये थी नागराज की बात। और नागराज का मैग्नेट आपको बाय बोलता है। और मिलेंगे और कुछ वीडियोस में, और नागराज की बात चालू रहेगी। अभी नागराज का ही मैं कलेक्शन काफ़ी कर रहा हूँ, तो और वीडियोस बनाऊँगा उस पर। और ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नागराज की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं। तो दैट्स अबाउट इट। थैंक you for watching Panel Days, and check out the next video. Thank you.